साकिब बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जानना चाहूंगा बानी पीटीआई के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड का नैब का केस है, जो रेफरेंस है, वो फाइल हो चुका, उसके बाद उसकी इनिशियल उसकी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन गुज़श्ता कई समातों के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो पाई और इस केस की जो स्पीड है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स की, वो भी इंतहाई स्लो हो चुकी है। तो क्या तवक्को कर रहे हैं कि मंगल के रोज इस केस के अंदर उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? बजाय तो ऐसे लग रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में अब जो केस है इसमें 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन ये जो जनवरी का एंड था, तब से लेकर अब तक मतलब एक मंथ हो गया इस केस में कोई समाअत नहीं हो सकी। नए जो जज आए हैं उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर हाजिरी वगैरह लगा दी है, जो कॉपीज वगैरह तकसीम हो गई हैं और अब तकरीबन मेरे ख्याल में 95% चांस है कि 27 फरवरी को इसमें फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और उसके बाद इस केस में जो ट्रायल है वो बाकायदा तौर पर जो है वो आगे बढ़ेगा और उसमें जो गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के उनको अदालत जो है वो बुलाएगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें 6 जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनको इश्तिहारी अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ है। सिर्फ बुशरा बीबी और जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी हद तक इस केस का ट्रायल अब आगे चलेगा और उन्हीं की हद तक ही फैसला आएगा। बाकी लोग जब आएंगे अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, फिर उनकी हद तक फिर दोबारा जो है वो केस जो है वो उस वक्त चलेगा। बिल्कुल ठीक। साकिब साहब, ये जरूर बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड जो करप्शन का एक रेफरेंस है नैब का, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के बाद क्या ये केस दीगर केसेस की तरह, बिलखुसूस साइफर केस का मामला हो, तोशाखाना केस हो, जिस फास्ट ट्रैक के ऊपर उनकी प्रोसीडिंग चली और जिस तरीके से वो कंक्लूड हुए, क्या ये केस भी उसी तरह फास्ट ट्रैक पर चलेगा और हम तवक्को कर सकते हैं कि मार्च के अंदर इसका जो रिमेनिंग प्रोसीजर है, जिसके अंदर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है, क्या ये सारा प्रोसेस मार्च के अंदर मुकम्मल होकर फैसला आ सकता है? किस तरह देखते हैं आप? इसमें एक तो गवाहों की एक लंबी लिस्ट है जिनको जो है वो लाया जाना है। अब अगर तो जो माजी के मीन के अभी जो जनवरी के एंड पे जो जिस तरह केसेस कंक्लूड हुए, मतलब साइफर के केस की अगर बात करें, तोशाखाना के केस की बात करें, तो वो अगर असेसमेंट की बात करें तो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस वक्त तक भी वो जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकते थे। लेकिन इसके बावजूद वो जो है वो जो महीनों में हम सोच रहे थे वो हफ्तों की बजाय दिनों की बजाय घंटों में कंक्लूड हो गए। तो अब ये असेसमेंट करना जो है वो मेरा ख्याल है हमारा वो बेजा होगा। वो अगर जो है वो उसको कंक्लूड अदालत ने करना चाहा और प्रोसिक्यूशन ने करवाना चाहा तो वो मेरे ख्याल में मार्च में हो जाएगा। उसकी एक और वजह भी है कि इस वक्त जो बाकी केसेस में जहाँ पे कन्विक्शन हो चुकी है उन पे तो कल से जो है वो अपीलें वगैरह शुरू हो जाएंगी।